So, hello everyone. A very warm welcome to you all. तो today we have our second live class, right? तो आज का सेशन इज ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो पहले तो मैं तुम लोगों से ही पूछता हूँ, कितने लोगों को एक्चुअली बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ये चैप्टर, कितने लोगों को बहुत टफ लगता है ये चैप्टर. प्लीज रेज हैंड. या फिर वो बच्चे भी हैंड रेज करें जिन लोगों को लगता है कि सर क्वेश्चन में जल्दी सॉल्व नहीं कर पाता हूँ. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि मुझे लगता है पहला स्टेप बहुत ज्यादा अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन हो जाता है शायद. ऑलमोस्ट लाइक 80% बच्चों का हैंड रेज है. ओके, तो कोई बात नहीं. मतलब मुझे ये समझ में आता है कि ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों का इशू है इस चैप्टर में. तो व्हाट वी विल डू टुडे इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि मुझे क्या लगता है क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर यू इन फ्यूचर. देखो, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं. वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेयर यू हैव टू स्टार्ट बाय z इक्वल टू x प्लस आयोटा y लेके. एक टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पे यूलर फॉर्म यूज करते हैं r e पावर आयोटा थीटा से, राइट. सबसे पहले तो मुझे ये समझना है वेयर आई हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म एंड वेयर आई हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म. ये समझ में आ गया तो आगे की बातें थोड़ा आसान हो जाएंगी. सर, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा लोकस बेस्ड या फिर कोई क्वेश्चन में कोई रैंडम ज्योमेट्री पूछी जाएगी, स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है सर्कल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो तो मुझे पता ही है. बट अगर कोई रैंडम ज्योमेट्री का सवाल आ गया, आई विल यूज x प्लस आयोटा y. नाउ अगर कभी भी फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, कोई भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दिया, उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, तब भी हम x प्लस आयोटा y लेंगे. कभी क्वेश्चन आ गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का, देयर आल्सो वी विल थिंक अबाउट x प्लस आयोटा y. और क्या टाइप का क्वेश्चन होता है, चलो एक और टाइप हाईलाइट करता हूं जो लोग भूल जाते हैं. व्हेनेवर दे विल टॉक अबाउट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, राइट, जब भी वो इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट की बात करेंगे तब भी हम x प्लस आयोटा y ही लेंगे. अब इस टाइप के क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं और भी बता देता हूं. देखो, कई बच्चे ऐसा करते हैं सर z प्लस जेड कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z. इमेजिनरी पार्ट के लिए लोग ऐसा भी करते हैं z माइनस जेड कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना. ये भी आप याद रख सकते हो. बट आई विल से कि x प्लस आयोटा y से शुरू करो, क्वेश्चन हमेशा हो जाएगा सॉल्व. अब सर r e पावर आयोटा थीटा कहां लेना है, यूलर फॉर्म कहां लगाना है. देखो, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी जहां पे भी हायर पावर मिलेगा. कैसे, मान लो z की पावर 102 लिख दिया, ऑब्वियसली आई कांट टेक x प्लस आयोटा y की पावर 102, राइट. कहीं पे z पावर 5 भी आ गया तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा. क्यों? क्योंकि सर x प्लस आयोटा y की पावर 5 थोड़ी ना ले पाएंगे, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा. दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, जहां पे मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट की बात हो रही होती है. क्यों सर? क्योंकि मॉड इज r, आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, थीटा है सर आर्ग्यूमेंट तो मेरा, राइट. तो r एंड थीटा की बात हो रही होगी तो फॉर श्योर यही लगाएंगे. तीसरी टाइप की चीज क्या है, कहीं पे भी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा जैसा दिख गया या फिर sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा जैसा दिख गया तो भी यूलर फॉर्म लगाएंगे, राइट. ये फर्स्ट पेज मैं याद रखता हूं, इससे मेरे को कभी आगे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता फर्स्ट स्टेप सोचने के लिए. सो ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना. अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस एंड अब देखेंगे इन सब चीजों का एप्लीकेशन. So starting with our question number third. Third में क्या है सर? Z1 is not equal to 0 and Z2 be a complex number such that Z2 by Z1 is purely imaginary. Then I want this modulus. सर आंसर तो कांस्टेंट है, मतलब इट डजंट इवन मैटर, बस मुझे Z2 by Z1 को इमेजिनरी लेना है. मैं आयोटा ही ले लेता हूँ, प्योरली इमेजिनरी ले लिया. Z2 is iota Z1. What we will get? We will get mod of 2Z1 plus 3 iota Z1 upon 2Z1 minus 3 iota Z1. Z1 हो गया कैंसिल. योर आंसर इज जस्ट इक्वल टू 1. बहुत ही फास्ट हो गया, मुझे जनरल जाने की जरूरत नहीं है. अगर अच्छा जनरली करना होता सॉल्व तो क्या करते, Z2 by Z1 को k आयोटा लेते, वेयर k इज एनीथिंग, राइट. बट मुझे जरूरत फील नहीं हुई, मैंने कोई भी वैल्यू ले लिया इमेजिनरी और मेरा काम बन गया. किस किस को समझ में आई ये बात? सिंपल सी बात है बट समझ में आना चाहिए. मान लो इसी क्वेश्चन में मैं और टफ कर देता, Z2 हैज नेगेटिव रियल पार्ट एंड Z1 हैज पॉजिटिव रियल पार्ट, कुछ ऐसा कर देता, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन है ना सर, मैं एग्जांपल में वो रिस्ट्रिक्शन को कंसीडर कर लूंगा जो भी मुझे लेना होगा. कल को कुछ भी दे दे मुझे, राइट, आई विल टेक सम वैल्यू और मैं बढ़ जाऊंगा. मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना अगर आंसर इज कांस्टेंट. चलिए आगे जाते हैं. अभी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. 4 में क्या है सर, z एंड w आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod z into w इज 1. आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस इज π/2. सर इस सवाल में क्या हो रहा है, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट दोनों की बात हो रही है. हमने क्या पढ़ा था, जब भी दोनों की बात होगी वी विल टेक यूलर फॉर्म, राइट. ओके, तो z को ले लेते हैं r1 e पावर आयोटा थीटा 1, w को ले लेते हैं r2 e पावर आयोटा थीटा 2. अच्छा, ये w क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, जब तक मेंशन नहीं किया, अज्यूम नहीं करना है तुमने कभी भी, ठीक है ना. फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, r1 r2 इज 1. सेकंड इक्वेशन देखो, आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं होता, ये थीटा एंगल को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज π/2. ऑप्शंस में क्या है, z कॉन्जुगेट इनटू w पूछ रहे हैं. देखो, कॉन्जुगेट का मतलब बच्चों को पता होता है, बट क्लैरिटी से आपको क्या समझ में आना चाहिए कि सर z कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, थीटा की जगह पे माइनस थीटा कर दिया गया. z कॉन्जुगेट विल बी r1 e पावर माइनस आयोटा थीटा 1, ठीक है ना. ये बात समझ में आना चाहिए कॉन्जुगेट का मतलब क्या है. सो z कॉन्जुगेट इनटू w क्या बन गया, r1 r2 e पावर माइनस आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज π/2. r1 r2 भी मुझे गिवन है 1, तो आंसर इज e पावर माइनस आयोटा π/2, दैट इज माइनस आयोटा, ठीक है ना. सो प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि ये शुरू क्यों किया, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. आगे की कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई होप ये समझ में आया आप लोगों को. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. 6 में क्या है सर, z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. देखो ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखा हुआ है,
मुझे निकालना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। पहले पेज पे जाओ, कहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन के सवाल में x प्लस आयोटा वाई लेते हैं, और कभी सॉल्यूशन निकालना हो तो भी x प्लस आयोटा वाई। यही करना है, मतलब शुरू यहीं से करना है पक्का से, कुछ और नहीं सोचेंगे। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, z को ले लेंगे x प्लस आयोटा वाई। लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। वी आर गेटिंग रूट 2 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस 1 इज x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस z इज इक्वल, z की वैल्यू डाल देते हैं, है ना, यहाँ z नहीं लिखते, प्लस आयोटा प्लस x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे एक बात ये सोच के देखो कि अगर a प्लस आयोटा भी 0 होता है तो इसका मतलब क्या है सर, रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 होंगे, है ना। तो यही करना है हमेशा। इमेजिनरी पार्ट आसान है, 0 कर दो। पहला इक्वेशन क्या आया, y इक्वल टू -1। अब रियल पार्ट को भी 0 कर दो, तो क्या आया देखो, रूट 2 टाइम्स रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज 1 इज इक्वल टू -x। स्क्वायर कर दें, क्या बन गया, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 विल बी इक्वल टू x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो x का वैल्यू मेरे पास 2 आ गया। तो जल्दी में अब इसके बाद हम मार्क कर देते हैं 1। किस किसने ये कर लिया था और 1 सॉल्यूशन मार्क किया था, ऑनेस्टली बताओ हैंड रेस करके। कितने ने 1 में, हाँ बहुत सारे लोगों ने, राइट। अब देखो गलती क्या होती है, ये ना ट्रैप क्वेश्चन होते हैं। जब भी तुम स्क्वायर कर रहे हो ना, तब हमेशा ध्यान रखा करो डोमेन का। स्क्वायर करने ना एक बड़ा ही ट्रैप वाला चीज होता है। अब जैसे यहाँ पे -x है, यहाँ पे रूट है, तुम्हें पता है -x इज पॉजिटिव, इट मींस x तो नेगेटिव ही होना चाहिए सर। x इक्वल टू 2 तो इनवैलिड आ जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर 1 इज रॉन्ग, मेरा आंसर विल बी 0 सॉल्यूशंस। ओके, ये PYQ है जेईई मेन का, मैं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजों में फंसाते हैं, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, आई होप ये अभी समझ में आया आप लोगों को। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है सर, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज मॉड z1 माइनस z2, और आर्गुमेंट का डिफरेंस मुझसे पूछ रहे हैं। आर्गुमेंट z1 माइनस z2 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2, मतलब सर मुझे z1 बाय z2 का आर्गुमेंट अब चाहिए। अच्छा, आर्गुमेंट का एक्चुअल मीनिंग कोई मुझे बता सकता है? अगर मैं ज्योमेट्रिकली पूछूं तो आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है सिंपल शब्दों में? प्लीज रेज हैंड। सूर्यांश। angle made by x-axis from positive x-axis. बिल्कुल, एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल परफेक्ट बात है ना, ये क्लियर समझ में आना चाहिए आपको ये बात। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे तो सर z1 बाय z2 बनाना है, दिस इज माय टारगेट। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं ना, स्क्वायर करना शुरू कर देते हैं बिना देखे। मैं नहीं करूंगा वो, मैं पहले z1 बाय z2 बनाऊंगा, उसके बाद स्क्वायर करूंगा, करने की जरूरत भी है तो। क्या है सर, इट इज मॉड ऑफ z1 बाय z2। मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया z2 से दोनों साइड्स पे, मॉड z2 से, सॉरी, मॉड ऑफ z1 प्लस z2, z1 बाय z2 प्लस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 बाय z2 माइनस 1 आ गया। हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या पढ़ा है कि सर मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 होता है। इसका मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1 इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z2। तो हम क्या बोलते हैं कि सर जो आपका z होगा दैट विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से भी तो खत्म कर सकते थे। सोचो, एक पॉइंट है -1, 0, एक पॉइंट है तुम्हारे पास 1, 0, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर y एक्सिस। तो इसका मतलब z1 बाय z2 जो होगा वो y एक्सिस पे लाई करेगा। तो आपका जो आर्गुमेंट आएगा एंगल दैट इज 90 डिग्री। खत्म सवाल। लेकिन ऐसा कर सकते थे, आपको कुछ और नहीं सोचना था तो। अच्छा मान लो सर मुझे तो कौन कौन बोलता है ज्योमेट्रिकली सर मैं नहीं कर पाता ऐसा शायद पेपर में, तो मुझे ऑल्टरनेटिव बता दो, कौन कौन ऐसा चाहता है ना, अभी बता दोगे तो फिर हम कर लेंगे बात, नहीं तो फिर बाद में नहीं होगा ना। ठीक है, काफी लोग चाहते हैं। तो देखो तुम क्या कर सकते थे, तुम्हें z1 बाय z2 चाहिए, मान लो ये क्या, ये z है, तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1 आ गया। आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है, मैं z ही निकाल लेता हूँ क्या होता है। मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करना, अगर आपको एक तो हो गया स्क्वायर करके, ये नहीं समझ में आया तो क्या करो, x प्लस आयोटा वाई ले लो। तो क्या बनेगा, स्क्वायर किया, क्या बना, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 तो आपका z कैसा दिखेगा, सम y आयोटा, ठीक है ना, ऐसा होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट विल बी पाई बाय 2। ठीक है ना, ऐसा भी सोच सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं तो स्क्वायर करने वाला तरीका तो दिया ही है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट प्रेफर दिस वे। काफी लोगों की आदत होती है मॉड z स्क्वायर को z कॉन्जुगेट लेके स्टार्ट करने की। मैं ये किस किस की आदत है ऐसा करने की, कौन कौन ज्यादातर ऐसा ही करता है? अब वो लोग हैंड रेस करो किस किस को ये टफ लगता है बार बार करना, कि समझ में ही नहीं आता सवालों में लगाऊं कैसे। मुझे भी नहीं आता था, मैं भी तुम्हारी कैटेगरी का ही था। इसीलिए मैं ये सब करता हूँ, या तो ज्योमेट्री या तो x प्लस आई होता है। पहला पेज याद रखता हूँ, बाकी चीजें अवॉइड करता हूँ। देखते हैं आगे सवाल, सब में हो जाएगा ये काम, डोंट वरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। सुनो जितने लोगों का भी डाउट आ रहा है, क्योंकि डाउट तो यार तुम्हें 50 जगह पूछ चुके हो, अभी तक नहीं हुआ ना सॉल्व खुद से, तो अब तो समझ जाओ कि पूछने से कुछ नहीं हो रहा, सोचने से हो रहा है। मेरे खुद के, मेरे को समझा दिया मैंने को क्या नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा पहले सोच लो ठंडे दिमाग से, तभी होगा तुमसे कुछ आगे। मैं बता रहा हूँ ये रियलिटी है। नाउ क्वेश्चन इज z इज गिवन टू मी एज x प्लस आयोटा y, w भी दे दिया, z की फॉर्म में है, ठीक है सर, मॉड w इज 1। नाउ शो दैट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन z का मुझे निकालना है व्हाट इज द लोकस ऑफ z। कैसा होगा सर z? मेरे को एक ही चीज गिवन है, मॉड w इक्वल टू 1, इसी का इस्तेमाल करो। तो मतलब मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा z अपॉन मॉड ऑफ z माइनस आयोटा विल बी 1। यहां से
आयोटा बाहर कर दें, आयोटा कॉमन लेकर निकाल दें बाहर। देखो जैसे ये फर्स्ट टर्म था, चलो मैं दोबारा से लिख के क्लियरली दिखा देता हूँ, क्योंकि आयोटा जेड है ना टर्म, ये टर्म मुश्किल सा दिख रहा है मेरे पास। आ तो गया ये वन, अगर मैं लिखता हूँ इसको कि आयोटा माइनस आयोटा को कॉमन ले लो, इट इज माइनस वन बाय आयोटा प्लस जेड का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा है, दैट इज मॉड ऑफ व्हाट इज दिस थिंग, इट इज मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा। फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया ये तो, अगर ज्योमेट्रिकली करते हैं तो बहुत फास्ट होता है। एक पॉइंट है सर, ये क्या है देखो, z माइनस z1, तो सर दिस इज द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0, -1 एंड द राइट हैंड साइड इज द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0, 1। तो सर z इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा। क्या बन रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका? रियल एक्सिस, काम खत्म। दैट इज हाउ यू कैन डू। जिनको ये नहीं समझ में आता, इसी स्टेप पे x प्लस आयोटा y ले लो, z को गिवन है तुम्हें वैसे भी हिंट, तो बन जाएगा। क्या बनेगा सर? x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। ये भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। दोनों तरीके सही हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम यूज कर लो। यस शुभजीत, क्या हुआ सर? हैंड रेस था तुम्हारा। अच्छा सर, रह गया। ओके ओके, सो अभी किसी का कोई डाउट बचा है इसमें तो क्लियर कर लो। अजितेश, हेलो। यस अजितेश। सर आई आस्किंग थी, यहाँ पे आप जो निकाले, जो पॉइंट निकाले हैं लास्ट बार, वो कैसा आया? ये कैसे आए 2 पॉइंट? हाँ सर। तुम्हें पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला वीडियो देख लिया तुमने एक अनूप सर का? नहीं सर। तो भाई कैसे समझेगा ज्योमेट्री? समझ गया। मैं देख का तो फिर मतलब उसके राइट, तो तेरे को क्लियर हो जाएगा, बहुत बेसिक है। क्या होता है ना, मैं बता देता हूँ क्या देखना है तेरे को, है ना। सब कुछ मत देखियो, स्पेसिफिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की 2-3 एग्जांपल दिए होंगे सर ने, वो बस पढ़ लेना और फॉर्मूला इसका समझ लेना, क्योंकि ना पेपर में आएगा बहुत ज्यादा। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक सर्कल, ये 2 बातें जरूर पढ़ना है तुम्हें। वैसे मैं थोड़ा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, आप लोग कौन कौन चाहता है थोड़ा सा बता दो, इनइक्वालिटी वगैरह को सोचते कैसे, कौन कौन चाहता है पहले ही बता दो एक बार। हाँ बहुत लोग चाहते हैं, तो मैं एक बार ओवरव्यू देता हूँ। देखो देखो मेरे लिए ना मॉड ऑफ z माइनस z1 का मतलब क्या होता है, मैं सोचता ही ऐसे हूँ इसको पढ़ते ही कि सर ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1, ये है मेरे लिए मतलब। मुश्किल नहीं सोचना कभी भी। मुझे क्या बोला, मॉड ऑफ z माइनस z1 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है z1, एक पॉइंट है z2। सर अगर डिस्टेंस इक्वल होता, मतलब वो कह रहे हैं ऐसे पॉइंट जिनका दोनों से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, तो सर तब तो मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाता अगर इक्वल होता तो, क्योंकि उसका उस पे कोई भी पॉइंट ले लो, हर दोनों से डिस्टेंस उसका हमेशा बराबर ही होगा। पर अब इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी से कैसे डील करेंगे सर? वो कहना क्या चाहता है कि सर डिस्टेंस फ्रॉम z1 ग्रेटर है z2 से, तो z2 की साइड पे लाई करेगा। दिस इज योर आंसर, ये सारा शेडेड रीजन z2 की साइड पे लाई करेगा, z1 से दूर होना चाहिए सर, ठीक है, काम खत्म। ऐसे सोचना होता है, अगर ऐसे सोचोगे तो फंसोगे नहीं कहीं पे। चलिए अभी आगे देखते हैं, क्वेश्चंस में बहुत आएगा अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डोंट वरी। 11th में क्या है देखो अब, सर 11th में क्या है, 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9 की पावर 3 भी है। कैसा दिख रहा है ये टर्म को देखो बस, जो मैंने अभी बॉक्स में ऐड किया। सर साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है, डिनोमिनेटर में भी सिमिलर सी चीज ही है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है अभी। क्या है ये सर? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, z को इसको cos की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, π/2 माइनस 2π/9 प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस 2π/9। सो ये एंगल क्या बना? सो ये एंगल बन गया मेरा 5π/18, तो दिस इज e पावर आयोटा 5π/18, ये मेरा z आ गया सर, ठीक है। अब देखो रेड मार्क चीज, ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है सर? ये z का कॉन्जुगेट है, दैट विल बी e पावर माइनस आयोटा 5π/18। थीटा की जगह माइनस थीटा ही सोचते हैं हम। क्या बन गया अब देखो, इट इज 1 प्लस e पावर आयोटा 5π/18 अपॉन 1 प्लस माइनस है पावर, तो इट इज 1 बाई ई पावर आयोटा 5π/18 की पावर 3। एलसीएम लेंगे अगर, क्या बन गया? ये बन गया, कैंसिल हो गई ये टर्म, तो यू हैव e पावर आयोटा 5π/18 की पावर 3, दैट इज e पावर आयोटा 5π/6। आई थिंक अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो आपको सोचना क्या है कि भाई एक पार्ट दिख रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा जैसा, सिंप्लीफाई करना पहला मेरा काम है उसको, बाकी सारी चीजों पे के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। किस किस को समझ में आया कि यार फास्ट तो कर सकते हैं सवाल, बस मेरे को अगर स्ट्रैटेजी करेक्ट पता होती तो मैं फटाफट कर सकता था। लंबे नहीं है सवाल इतने ज्यादा, तुम्हें लग रहा है ना जितने लंबे क्वेश्चन है नहीं इतना, बस एक थोड़ा प्रैक्टिस की नीड है इस चैप्टर में। शुभजीत कुछ डाउट है तुम्हारा? हाँ जी सर, मतलब मेरी ये अप्रोच रहती है जब भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा दिखे तो आयोटा कंबाइन रख के करते होगे तुम, मैं समझ गया, तुम 1 प्लस साइन को लिखते cos समथिंग, फिर उन दोनों को कंबाइन करते, राइट? हाँ हाँ जी हाँ जी। अब देख ये अप्रोच जो होता है ना, ये तभी लगा अगर तू इंडिविजुअली इस फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा। ये हमेशा यही लगाया जाता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में स्पेसिफिक मत लगा। हर चैप्टर में यही लगेगा क्योंकि वहां पे आयोटा नहीं होगा, तभी तुम क्लब करते थे। यहाँ पे आयोटा वाला टर्म फिर स्टैंड अलोन रह जाएगा, उसमें भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते रहोगे, एट द एंड कर यही रहे होगे, जो भी एट द एंड बनाएगा तो उसको इसी फॉर्म में ना सोच, कैंसिलेशन कर दिया, सोच तो एंड में यही रहे ना कि बनाना तो यूलर फॉर्म ही है, तो जब पहले बाद में यूलर फॉर्म ही बनाना तो पहले से ही वैसा कर ले। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? गलत नहीं है ये तेरा अप्रोच, बस ये थोड़ा लंबा कर देता है क्वेश्चन को। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अभी नेक्स्ट इज 14th वन। 14 में क्या है, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज 0। इसे पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए सर, रूट 4 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर।
और कभी भी तुम्हें माइनस जेड प्लस वन दिखता है तो दिमाग में एकदम आना चाहिए कि रूट्स आर माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब मुझसे ये वाले टर्म का वैल्यू पूछ रहे हैं बड़ा सा। मैं तुमसे क्वेश्चन ना ये तो चलो फिर भी कर लेते हैं लोग, मैं तुमसे अगर इसमें बोलूं ये सीरीज चल रही है अप टू 100 टर्म्स, लेट्स से दिस इज आवर क्वेश्चन, 100 टर्म्स तक जा रहे हैं। अब थोड़ा सोचने में मजा आएगा। मेरे पास रूट्स हैं। देखो पहली बात तो आपको क्या बताना चाहिए, ओमेगा के बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ। सर ओमेगा क्यूब इज 1 ये हम सब जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज 0 ये भी हम सब जानते हैं। बट अगर ओमेगा की कभी भी कोई रैंडम पावर दे दे, आपका टारगेट क्या है सर, इसको 3 से डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर आएगा दैट इज व्हाट आई विल गेट माय आंसर। क्यों? क्योंकि सर पावर्स ना 3-3 के बाद रिपीट करती हैं, द पावर्स रिपीट आफ्टर एवरी 3 टर्म्स, ये बात याद रखना, 3-3 के बाद पैटर्न सेम रिपीट होता जाएगा। अब देखो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है तुम्हारा ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, थर्ड टर्म है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसके आगे मैं कुछ नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है सर 3-3 के बाद तो रिपीट ही होगा, दोबारा रिपीट हो जाएंगी चीजें। तो मैं क्या करता हूँ, ये 3-3 के कितने ट्रिपलेट्स आ रहे होंगे 100 टर्म्स में, 33 राइट बाय, और एक टर्म रह जाएगा सर 99 टर्म्स, तो ये हो गई 100th टर्म विल बी लेफ्ट राइट। 100th टर्म क्या होगा सर, ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर कल को कुछ भी बड़ा नंबर दे दिया, एक एक टर्म की वैल्यू नहीं निकालना है, पैटर्न बनाना है। किस किस को ये बात समझ में आएगी, 3-3 के बाद रिपीट करता है तो मुझे पैटर्न बना के चलना है, कल को बड़ा 1000 भी लिख के दे सकता है राइट, करना वही है। बट जो बच्चे ने बस रटा होगा कि अरे वैल्यू डाल के कर लेता हूं मैं तो सीधा सीधा, वो नहीं कर पाएगा फिर उस क्वेश्चन को, क्योंकि उसको फिर पैटर्न ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना? तो अब आगे आई थिंक कुछ है नहीं इसमें, बट ये वाली बात समझना ज्यादा जरूरी था। आदर्श कांट हियर यू। आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट इज 15 भी ओमेगा आयोटा जैसा है। चलो बढ़िया, इस क्वेश्चन से भी कुछ सीखेंगे। इसमें क्या है, पर समेशन है आयोटा पावर के फैक्टोरियल ओमेगा पावर के फैक्टोरियल। ओके, तो फैक्टोरियल तो देख के मुझे कुछ समझ में ज्यादा आ नहीं रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जब मुझे सीरीज देख के कुछ समझ में नहीं आता तब मैं कुछ टर्म्स लिखता हूँ उसकी, कि चलो समझ में नहीं आ रहा, लिख के शायद कुछ समझ में। आयोटा पावर के फैक्टोरियल लिखते हैं तो क्या बनेगा, आयोटा पावर 1 फिर 2 फिर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 फिर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल फिर आएगा 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, 99 टर्म्स तक जाएगा। जैसे ओमेगा में हमने पढ़ा था कि सर 3-3 के बाद रिपीट करता है, आयोटा का कोई भी रैंडम पावर आ जाए, आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर ले लेना है। क्यों? क्योंकि सर मुझे पता है कि आयोटा की पावर हर 4-4 टर्म्स के बाद रिपीट करेगा। एंड अदर थिंग दैट आई कीप इन माय माइंड इज आयोटा की पावर अगर कभी भी 4 का मल्टीपल भी है तो वो 1 हो जाएगा, जैसे ओमेगा की पावर में होता है 3 का मल्टीपल है तो 1 हो जाएगा राइट। तो ये सिमिलैरिटी है। ओके, अब ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ पे तो 4 फैक्टोरियल है, मुझे पता है 4 फैक्टोरियल तो 4 का मल्टीपल है। 5 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा, 4 इंटू समथिंग हो रहा है, मतलब इसके आगे सारी की सारी टर्म्स जो भी होंगी उनकी पावर 4 का मल्टीपल तो होगी ही होगी। सो इट मींस ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर 1। जब भी पावर 4 का मल्टीपल है तो 1 हो जाएगा। 3 टर्म्स ये स्टार्टिंग में है, कितनी बच गई टर्म्स, 96 टर्म्स आर देयर, तो 96 आएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, इट इज आयोटा -1 प्लस आयोटा पावर 6 इज अगेन आयोटा स्क्वायर दैट इज अगेन -1, तो वी आर गेटिंग आयोटा प्लस 94। अब देखते हैं ओमेगा पावर के फैक्टोरियल में क्या होगा, इट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 6 प्लस ओमेगा पावर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओमेगा में क्या जानता हूं कि सर अगर पावर 3 का मल्टीपल है तो मेरा जो भी वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। तो मैं जानता हूं 3 फैक्टोरियल के बाद सारे नंबर्स ही 3 का मल्टीपल है, तो मतलब 97 टर्म्स विल बी 1 एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो आपके पास इसका आंसर 96 आ गया। ठीक है ना? तो आई थिंक योर ओवरऑल आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन खत्म हो गया। बट ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक्स टेस्ट कर रहा है तुम्हारे कि तुम ये बात सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, ये कि भाई 4 के मल्टीपल पे क्या होगा। किस किसने खुद से कर लिया था ये क्वेश्चन? इट इज टफ कैटेगरी का सवाल, वेरी नाइस। जल्दी से सोच नहीं पाते ज्यादातर सवाल बच्चे इस क्वेश्चन में। सो अभी हम चलेंगे आगे, पहले अभी हम देखते हैं डीपीपी 2 के क्वेश्चन, फिर हम लेंगे आपके डाउट सारे बचे हुए। अब देखो डीपीपी 2 में देयर वर मेजॉरिटी क्वेश्चंस दैट वर बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो कौन कौन चाहता है पहले ये बता दो कितना याद रखना होता है ज्योमेट्री में और कितना नहीं है यूजफुल, किस किस को ये जानना है, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। देखो एक टाइप के क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस की बात मैं कर चुका हूं कि मॉड z - z1 मींस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स z and z1। ज्योमेट्री के हर सवाल में ड्रॉ करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो फिर भाई फंस जाओगे। पहले टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर्कल पे बेस्ड। तो हमारे को पता है कि मॉड ऑफ z - z1 इक्वल टू r जब होगा तो इट इज अ सर्कल विद सेंटर एट z1 एंड रेडियस इज r। कोई ग्रेटर देन कर देगा तो पॉइंट विल लाई आउटसाइड द सर्कल, की डिस्टेंस r से बड़ा हो गया। अगर लेस कर देगा तो पॉइंट विल लाई इनसाइड द सर्कल। ये कुछ बातें मुझे समझ में आती हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बहुत काम की चीज होती है एलिप्स, ये 2021 में पूछने लगे हैं। देखो एलिप्स का ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से बेसिक डेफिनेशन क्या होता है ना कि सर इफ देयर आर टू फोकस f1 एंड f2 तो एलिप्स इज ऑलवेज डिफाइंड एज pf1 प्लस pf2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2a। 2a क्या होता है, मेजर एक्सिस का लेंथ।
ये होता है एक्चुअल रिजल्ट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। अब देखो इसी को कन्वर्ट कर दिया बस कॉम्प्लेक्स नंबर में कि सर pf1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम f1, उसको z1 ले लेते हैं, प्लस pf2 का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम f2, एंड दिस इज इक्वल टू 2a। ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कोऑर्डिनेट की तरह याद रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप आसान लगेगा फिर। अब हाइपरबोला का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, देखो हाइपरबोला आज तक आया नहीं, बट अब एलिप्स आ गया तो पूछ ही सकता है हाइपरबोला भी। तो pf1 माइनस pf2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2a। अब देखो अगर तुम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा, मॉड z माइनस z1 माइनस मॉड z माइनस z2 इक्वल टू 2a। समझ मुझे आता है pf1 का मतलब क्लियर, तो मैं ये सब तो फिर लिख लूंगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है काम का है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ चाहिए। जहां अच्छा एक और बात, जहां भी स्ट्रेट लाइन आएगा x प्लस आयोटा वाई ले लेना, कोई ज्यादा फैंसी चीज करने की नीड नहीं है, टफ ही होगा तुम्हारे लिए अगर कुछ ज्यादा और करोगे तो। अगर आपको इक्वेशन याद रहती है तो वेरी गुड, नहीं याद रहती तो x प्लस आयोटा वाई से हमेशा काम बन जाएगा, कुछ और रैंडम मत सोचना, ठीक है ना। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चंस इनका यूज करके। सर्कल में क्या होता है ना, टफ सवाल भी बन जाते हैं, मैं बता देता हूँ क्या एक बात और, चलो सर्कल में पहले ही की तुम याद रखो तो फायदा रहेगा। काफी बार ना टेंजेंट ऑफ सर्कल की बात होती है। जब भी मैं टेंजेंट ऑफ सर्कल की बात करता हूँ ना, मेरे माइंड में एक ही लाइन आती है कि सर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू रेडियस। यही बात याद आती है मुझे, और कुछ नहीं याद आता। इतना सा थॉट मेरे माइंड में क्लियर होना चाहिए। बट क्या टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विल बी रेडियस, दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे सवालों पे। तो स्टार्टिंग विद आवर क्वेश्चन नंबर 1, ये तो बहुत सारे बच्चों ने डाउट फील किया था। तो पहला क्या बोल रहे हैं, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन z क्यूब 3z कॉन्जुगेट का स्क्वायर अपॉन मॉड z। अच्छा सो एक तो तरीका ये हो सकता है कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन देख के समझ में आता है कि x प्लस आयोटा वाई लेके शुरू करना चाहिए। पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो क्यूब प्लस 3 टाइम्स x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। क्यों? क्योंकि हाई पावर्स आ रही हैं, उस कारण मेरे को ना गड़बड़ हो जाएगी, सॉल्व करने में फंस जाऊंगा, बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो सर हाई पावर्स के कारण मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो हाई पावर के केस में मैं क्या करता हूँ, आर ई पावर आयोटा थीटा लेकर शुरू करके देख लेता हूँ, क्या पता यहाँ से आ जाए आंसर, क्योंकि और ऑप्शन तो बचता ही नहीं है कोई। देखते हैं क्या बन रहा है। तो वी आर गेटिंग आर क्यूब ई पावर 3 थीटा, नेक्स्ट टर्म क्या है 3 टाइम्स z कॉन्जुगेट का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर ई पावर माइनस आयोटा 2 थीटा, डिनोमिनेटर इज आर एंड दिस इज 0। ये हो गया कैंसिल, तो मेरे पास एक आर को भी हटा देते हैं दोनों साइड से, तो आई एम गेटिंग आर स्क्वायर ई पावर आयोटा 3 थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय ई पावर आयोटा 2 थीटा इज 0, दैट इज ई पावर आयोटा 5 थीटा इनटू आर स्क्वायर प्लस 3 विल बी 0, है ना। एलसीएम ले लिया, तो यहां तक मैं पहुंच गया, पर इससे आगे मुझसे कुछ और नहीं हो रहा है। बट अब क्या करें आगे, आर की वैल्यू ही नहीं पता अभी तक, तो क्या करें, आर की वैल्यू चाहिए सर, आर नहीं होगा तो फंस जाऊंगा। कोई बात नहीं, मॉड ले लो दोनों साइड्स पे, लेफ्ट साइड का मॉड इज 1, राइट साइड का मॉड इज 3 बाय आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू √3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट इज दिस थिंग, इट विल बी इक्वल टू -1। नाउ -1 इज इक्वल टू cos 5 थीटा प्लस आयोटा sin 5 थीटा, मतलब cos 5 थीटा इज -1। अच्छा इसके किस किस को लगता है सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, थीटा पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस किस को लग रहा है ऐसा होना चाहिए। अच्छा किस किस को लग रहा है नहीं होना चाहिए, और मुझे कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि क्यों नहीं होना चाहिए। हैं काफी सारे लोग जिनको लग रहा है नहीं होना चाहिए, मैं लेकर जाता हूँ दोबारा। नचिकेता, व्हाई देयर शुड बी फिक्स्ड सॉल्यूशंस। सर क्योंकि रियल एक्सेस है सर, उसकी प्रिंसिपल रेंज -π टू π रहती है। बिल्कुल परफेक्ट बात, और थीटा जो सर होगा वो अगर इनफाइनाइट ले लें, अच्छा कौन सा इंक्लूडेड होगा और कौन सा नहीं, पाई इंक्लूडेड होगा -π नहीं होगा कि दोनों इंक्लूडेड होंगे, क्या होता है क्योंकि सर इस मेरे क्वेश्चन ख्याल -π शायद इंक्लूडेड होगा। अच्छा उल्टा होना चाहिए। नहीं Okay, नहीं नहीं सोचो सॉरी, π इंक्लूडेड है। हाँ, सोच तो फिर भी मतलब एक बार श्योर हो जाते हैं हिमांशु। सर पाई इंक्लूडेड रहता है, माइनस पाई नहीं रहता। ठीक है, जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है, राइट, बिल्कुल। सो ये चीज का ध्यान रखना था। और अब आपके पास 5 थीटा जो है वो -5π से 5π तक है, क्योंकि 5π इंक्लूडेड है, -5π नहीं है। आपके आंसर्स क्या आएंगे, ये वो -4π हो सकता है, -3π हो सकता है, -2π, -π 0, सॉरी मुझे वो करना है, सॉरी और इवन मल्टीपल्स नहीं लेने मुझे, तो ऑड मल्टीपल्स लेने हैं, क्योंकि -1 बनाना है, राइट। पाई एंड 3π एंड 5π, तो कितने सॉल्यूशन आ गए, 5 सॉल्यूशन आ गए मेरे पास, दैट इज माय आंसर। ओके बिल्कुल परफेक्ट बात है। थीटा कई बच्चे बोलते हैं सर गलत है, मिसिंग है, कुछ बच्चों ने फिल भी किया था डाउट फॉर्म में ये बात कि सर मिसिंग है, इसमें इनफाइनाइट होना चाहिए या तो थीटा देना चाहिए। सी दे डोंट नीड टू गिव यू थीटा, इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग यू विल टेक प्रिंसिपल वैल्यूज। जननी, Hello, sir. यस, Sir, I don't understand how theta is from -π to π. प्रिंसिपल वैल्यू होती है यार आर्गुमेंट की, Oh, okay. क्लास में पढ़ाया होता है सबसे पहले पढ़ के कि जब भी तुम्हें पढ़ाया होगा थीटा के आर्गुमेंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, राइट, याद आया Yes, sir. है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले रहे हैं, नथिंग एल्स। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, z इज √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 पावर 5, यहाँ पे है √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 पावर 5, एंड दे आर आस्किंग अबाउट द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके मेथड हो सकते हैं बहुत सारे, तो आई वांट कि आप लोग बताओ कि आप लोगों ने क्या क्या अलग अलग मेथड्स यूज किए, तो पता लगेगा। सुमित्र,
गुड इवनिंग सर। यस सुमित। सर इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं √3/2 को cos 30 प्लस i/2 को sin 30 मतलब लिख कर रहे हो इसको e पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट और उसके बाद सिंपलीफाई करोगे, राइट? नो सर, ये दूसरा, हाँ हाँ, एक तरीके से यस सर, ये मतलब वैसे है, डीएमटी लगाएंगे, यस सर। राइट, ओके, दिस कैन बी वन वे। नेक्स्ट और पूछते हैं, अच्छा जिनका भी सेम मेथड है ना वो सब हैंडल करते जाया करो, राइट? ये डी मोवरेज थ्योरम एंड यूलर फॉर्म वाला एक मेथड आया क्योंकि हायर पावर ऐसा कर सकते हैं, जिसका इसके अलावा कुछ है भी वो हैंडल करना। चित्रांशु। हेलो सर। यस सर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखकर हम कर सकते हैं। ओके, तो तुमने क्या किया, कन्वर्ट करने की कोशिश किया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में। अच्छा देख Yes, मैं sir. तेरे को एक ना रिव्यू देता हूँ, ये ना कभी भी आज के बाद ट्राई मत करियो, मैं बताता हूँ रीजन क्या है। पेपर में ना जनरली वो ट्रैप सवाल आते हैं ज्यादातर, तो पीवाईक्यू देखेगा तो उनमें प्रॉब्लम क्या होता है, वो ओमेगा तुम्हें लगेगा बन जाएगा, तुम इसमें ज्यादा टाइम लगा दोगे ओमेगा बनाने में। इससे बेटर क्या है ना कि ई पावर आयोटा थीटा में लिख दे, देख अपने आप ही बन जाएगा वो π/3, तो ठीक है Yes, ना। sir, yes, sir. अब अपने हाँ, 2π/3 अपने आप ही बन जाएगा, वहां बनना होगा तो डजंट मैटर, Yes, sir. राइट? तो Okay, ये प्रेफर करना। तो हम्म। ठीक है, और किसी का कोई मेथड है? शुभजीत। सर मैंने वैसे वो फर्स्ट वाले मेथड से किया था, बट बाइनोमियल भी लगा सकते हैं। बाइनोमियल हो सकता है। अब बाइनोमियल भी हमें जनरली अवॉइड करना है क्योंकि आयोटाज में ना गड़बड़ हो जाती है कई बार लिखते लिखते, मतलब और पावर 5 है मान लो, इसी में 50 हो जाती है ना, और सवाल तो बन सकता है ऐसा, बट फंस जाएंगे फिर, तो बाइनोमियल अवॉइड करेंगे। चलो मैं अपना मेथड बताता हूँ, ध्यान से सोचना। ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ मान लो ए है ना, ये क्या है, ए का कॉन्जुगेट, नंबर प्लस इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आ गया z, z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ समथिंग, तो इट इज ऑलवेज, इट विल नेवर हैव एनी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट विल बी 0। क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। 10 सेकंड का बन गया क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। किस को अभी ये बात समझ में आई कि यार ये ऑब्जर्व कर सकते हैं अभी, राइट? ठीक है, अभी किसी को, पहले मैं हैंडल कर दिया सबका है ना, अभी किसी को कुछ इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? फर्स्ट मेथड इज गुड, फर्स्ट मेथड में कोई इशू नहीं है, परफेक्ट है वो भी मेथड, है ना सूर्यांश? सर हायर पावर्स के लिए भी ये कंसीडर किया आता है कि a + a कॉन्जुगेट रियल पावर सब। z पावर 10 हो, इसका Yes. कॉन्जुगेट लिया तो क्या होता है वो z कॉन्जुगेट पावर 10, यस सर। वो क्यों नहीं लगेगा यहाँ? ओके सर, थैंक यू सर। समझ गया ना अभी? यस सर। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन। फिफ्थ में क्या है, z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 4, ये तो सर्कल है, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z + 2। पहले देखते हैं सॉल्यूशन क्या दिया, उसका उल्टा मैं बता दूंगा फिर। सॉल्यूशन में दिया ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अपन करेंगे ज्योमेट्री से फिर। z + 2 का मतलब क्या है, देखो दिस इज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -2, 0, ये मेरा काम है सर, ठीक है। सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है सर 4, -8 पे, रेडियस इज 4, सेंटर मान लेते हैं c है। क्या मुझे अभी पता है -2, 0 सर्कल के अंदर है बाहर है? नहीं, मुझे नहीं पता अभी कहाँ पे है, तो डिस्टेंस देख लें। इस मान लो ये है पॉइंट ए, डिस्टेंस क्या है ca का, सो जो ca बन रहा है दैट इज इक्वल टू √6² + 8² दैट इज 10, ग्रेटर देन रेडियस है तो बाहर ही होगा सर्कल के। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा सी, ज्वाइन कर दो, दिस इज लेट्स से बी, दिस इज सी। लीस्ट डिस्टेंस क्या है पॉइंट का फ्रॉम द सर्कल, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस दैट इज पॉसिबल। सर ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ca माइनस द रेडियस ऑफ सर्कल, राइट, यही तो है ए बी। और ये क्या बन गया ये मेरे पास, दिस इज 10 - 4। मैक्सिमम क्या होगा सर, मैक्सिमम देखो ये होगा, ये ई लिख देता हूँ, चलो मैक्सिमम ये होगा, सबसे दूर वाला पॉइंट यही है सर्कल पे, दिस इज द मैक्स। मैक्स का वैल्यू क्या आएगा सर, ये है ये मैक्स, दैट इज ca प्लस द रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज 14 नॉट 16, ठीक है ना। तो आपका आंसर है 6 and 14, सर्कल की तरह करना है। अब जिनको ये समझ में नहीं आया उनको मैं लॉजिक बता देता हूँ, वो आपको सोचने से अभी समझ में भी नहीं आएगा। आप लोगों ने अगर सर्कल का बेसिक भी नहीं रिवाइज किया हुआ तो आपको ये चीज अभी स्ट्रगल करेगी, बट जब आप सर्कल कर लेंगे तब आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा बच्चों वाली चीज हो जाएगी, क्योंकि सर्कल में बहुत टफ चीजें पढ़ते हैं हम लोग वैसे भी, ठीक है ना। तो द प्रॉब्लम इस सर्कल में प्रॉब्लम है, जिनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे अभी के लिए। आदर्श? Sir, but when we substitute in coordinate system, the points will be in different in respect to each other, no sir? It will not be like straight line. या मैं क्यों नहीं होगा स्ट्रेट लाइन, अभी जो भी होगा डिस्टेंस तो यही होगा ना 2 पॉइंट का, डिस्टेंस तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। Oh, okay. Okay, sir. Okay. ca का डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, कर्व थोड़ी होगा कोई। No, sir. तुम सोचे कॉम्प्लेक्स प्लेन की तरह, नहीं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना है। पॉइंट निकाल लिया ना x, y, जब वो सिंपल सोचा करो कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह, कॉम्प्लेक्स सिस्टम सोचना ही नहीं है तुम्हें, वो ज्यादा टफ, वो बेसिकली कंफ्यूज कर देता है चीजों में, है ना। सिंपल सोचो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह, सब वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा सॉल्यूशन दिया है, 6 में तुम्हें वही दिया है, मुझे लगता है ये तुम्हें दिया गया है। ये अजीब सा ही कुछ दिया, मैं दोनों मेथड ही बता देता हूँ, छोड़ो। क्वेश्चन है दैट mod z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वी वांट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। पहले देखते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सर मिनिमम वैल्यू चाहिए z + ½ मैं जानता हूँ दिस थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू mod z + ½ एंड mod z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है मेरे पास, सॉरी लेस देन, मेरे को ग्रेटर देन लिख दिया मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, मुझे तो मिनिमम चाहिए ना, तो मुझे लेस देन लिखना है ना, सो मुझे उल्टा लिखना चाहिए था। सो दिस इज एक्चुअली बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू mod ऑफ mod z - ½ होता है ना, ये होता है ना हमारे पास, ग्रेटर देन का डिफरेंस होता है,
एंड जो मॉड z है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 बन गया। 3/2 इज द मिनिमम वैल्यू। दिस इज वन वे टू सॉल्व। दूसरा तरीका है ज्योमेट्री से। कैसे सर? मुझे गिवन है मॉड z ग्रेटर देन 2, मतलब इट इज अ सर्कल विद सेंटर एट 0,0 जिस एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब पॉइंट विल लाई आउटसाइड और ऑन द सर्कल। ये है मेरा रिक्वायर्ड रीजन। अब मुझे क्या पूछा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस हाफ, मतलब डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -0,0। कहाँ पे -½ ये रहा पॉइंट सर, -½ दिस इज पॉइंट ए। इस पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? z को कहाँ पे लेने को, कहीं पे भी ले सकते थे तो वैल्यू डिस्टेंस ये आता, कहीं बाहर ले लेता तो बड़ा आ जाता वैल्यू। मिनिमम कब आएगा सर? जब यहाँ पर होगा। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट वी कैन गेट। जब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर -2,0 तो मिनिमम वैल्यू इज 3/2। ओके, ज्योमेट्रिकली भी सोच सकते हैं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे अभी वो तुम कर सकते हो। नचिकेता? सर मैंने ये फर्स्ट में ट्रायंगल इनइक्वालिटी से किया था, तो ग्रेटर देन 3/2 तो आ गया था कि मिनिमम वाली 3/2 होगी, बट ये लेस देन 5/2 ये क्या है? ये किसने क्यों बोला लेस देन 5/2 होगा? सर ये ऑप्शन में दिया हुआ है। देख, मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इन्फिनिटी भी हो सकता है ना मॉड z, तो ये तो इन्फिनिटी भी बन सकता है। ड्रॉ किया मैंने जो, उसको देख, डिस्टेंस जो है पॉइंट इनफाइनाइट पे ले लिया, आ जाएगा ना इन्फिनिटी। यस सर आ जाएगा सर, बट लेस देन 5/2 क्यों है? आंसर वो नहीं है ना, आंसर भाई 4 है। क्या कर रहे हो तुम? आंसर इज ऑप्शन 4। 3/2 ही निकाला है ना उधर भी, तो आंसर इज ऑप्शन 4। अच्छा ओ सर, फिर मैंने वो चेक करने में गलती कर दी। मैंने 4 होगा भाई। अगर आंसर B गलत से दिया किया तो मैं हुआ था। बदलवा दूंगा, है ना। आंसर विल बी ऑप्शन 4, डोंट वरी। लेस देन नहीं आएगा, लेस इन्फिनिटी आएगा मैक्स वैल्यू तो। हाँ सर, मेरा 3/2 मुझे 5/2 मैं गलत देख रहा। ओके, चलिए आगे जाते हैं अभी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है? z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ये मॉडुलस इज 1, मॉड z इज 5/2, तो मुझे z + 3 आयोटा चाहिए। पहले तो यही देख लेते हैं गिवन क्या है। ये है मॉड ऑफ z - आयोटा इक्वल टू मॉड ऑफ z + 2 आयोटा। दूसरा इक्वेशन है एक सर्कल का। अच्छा, इसको देख के तुम्हें क्या समझ में आता है? सर ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। एक पॉइंट होगा 0,1, एक पॉइंट होगा 0,-2, इन दो का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सर। तो ये वाला मिडिल पॉइंट क्या होगा इन दोनों का? दैट इज 0,-½ मतलब सर कुछ भी ये लाइन होगा y कोऑर्डिनेट तो -½ ही आना है आपका। ज्योमेट्रिकली देख लिया। मॉड इज 5/2, स्क्वायर कर दो तो 25/4 इज x² + y²। तो x² का वैल्यू भी आ गया यहाँ से मेरे पास, राइट। तो x भी आ गया मेरे पास। तो अब आपको क्या निकालना है? मॉडुलस। तो ये क्या है? मॉड ऑफ ±√6 प्लस आयोटा 3 - बन जाएगा यहाँ पे। तो आई थिंक अभी हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। जितना ज्योमेट्री का यूज करोगे उतना फास्ट होगा। अगर ज्योमेट्री को अवॉइड करोगे फिर लंबी लंबी कैलकुलेशन में जाना ही जाना पड़ेगा, कोई एस्केप नहीं है। और 2021 के सवाल नहीं कर पाओगे विदाउट ज्योमेट्री, आई कैन गारंटी। क्योंकि भाई बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया, ज्योमेट्री नहीं जानते होगे तो फंस जाओगे, इसीलिए कह रहा हूँ करना जरूरी है ज्योमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं अभी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10। 10 में क्या है? z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड z + आयोटा प्लस z - आयोटा इक्वल टू 8। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z चाहिए। इस तरह की चीज दिख रही है ये। इट इज लाइक pf1 + pf2 इक्वल टू 2 है। ऐसा ही दिख रहा है सर, जहाँ पे एक फोकस है 0,-1 पे, एक फोकस है 0,1 पे। कहीं पे भी वो ड्रॉ कर लिया मैंने बस ऐसे ही। उल्टा वैसे तो करना ये चाहिए था, यहाँ पे बना देते हैं चलो f2, राइट। 0,1 ले लेते हैं यहाँ, राइट। सो ऐसा कुछ हाइपरबोला होगा, सॉरी एलिप्स होगा। पी पॉइंट इस एलिप्स पे लाई करता होगा। ये बात मुझे समझ में आ गई देख के। ये 8 का मतलब क्या है सर? 8 इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, राइट। तो सर ये वाला लेंथ जो है दिस इज 8। मिड पॉइंट इसका क्या? ओरिजिन। मॉड z का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। मैक्सिमम क्या हो सकता है वैल्यू? दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज पॉसिबल, दैट इज हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो आंसर इज 4। ड्रॉ करने से ज्यादा फायदा है। अब करने वाले लोग इसको ये भी करते हैं x + आयोटा y लेके, बट वो बहुत लंबा हो जाता है। मेथड कर सकते हो नो डाउट, बट एट द एंड अगर ये करोगे तो बनाओगे तो एलिप्स ही ना। एट द एंड एलिप्स से इंटरप्रिटेशन करोगे, इससे बढ़िया ये पहले ही लगा लो। अभी से याद रखो ये बात, छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। ये है 2021 एक्सक्लूसिव। ये नए सवाल आए हैं इस टाइप के 2021 में, पहले नहीं आते थे 2020 में। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग इन अ मिनट। Okay, so let's continue. So इसमें क्या है कि z and w are two complex numbers such that mod z is 1 and मुझे w और z में एक बड़ी सी चीज लिख कर दी है। पूछना क्या चाहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ w + 1। मुझे लगता है कि सोचने के लिए w + 1 चाहिए। सबसे पहले w ही बना लेते हैं कि w है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज w z + 1 का स्क्वायर माइनस z + 1 का स्क्वायर, दैट इज w टाइम्स z - 1 स्क्वायर प्लस z - 1। ठीक है ना। देखते हैं w क्या बन रहा है। इसको दूसरी साइड ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। सो w टाइम्स a square minus b square is a plus b into a minus b, तो it is 2z into 2 and this is equal to 2z square plus 2। एक 2 हटा दो तो w का वैल्यू क्या आ गया? z square plus 1 divided by 2z। ठीक है।
अब देखते हैं चाहिए क्या। मुझे तो w+1 से मतलब है, व्हाट इज w+1, +1 कर देते हैं। सो न्यूमरेटर में आ गया z+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2z। मॉड ऑफ w+1 क्या है, न्यूमरेटर इज मॉड z+1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज 2 टाइम्स मॉड z। मॉड z तो गिवन है, तो डिनोमिनेटर तो 2 ही बन गया। अब मेरा काम क्या है, मॉड z+1 का स्क्वायर बाय 2 का मैक्सिमम वैल्यू निकालना। ठीक है सर, ये तो खत्म हो जाएगा। कैसे, मॉड z+1 जो होता है दैट इज बेसिकली ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z+1, तो मॉड z+1 will always be less than equal to 2, तो 2 is the maximum possible value, तो overall answer will be 2^2। ठीक है ना, मैंने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, मेरे को दिखा w चाहिए, मैंने पहले w निकाला, फिर मुझे दिखा w+1 एग्जैक्टली बनाना है, w+1 लिख दिया, फिर बाद में सोचा मैक्सिमम करना है उसको, जो बन चुकी फाइनल चीज उसको मैक्सिमाइज करा। मैं कभी कोई भी जो भी तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, तुम्हें कुछ बिल्कुल इस तरह से तुम कर सकते थे, बट ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को। तुम्हें आई गेस अभी बेटर समझ में आ गया होगा। किसी का कोई डाउट बचा है तो इस क्वेश्चन में क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, सर्कल दिख रहा है, हैविंग लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। ड्रॉ करते हैं। सर्कल है जिसका सेंटर इज एट 1,2, रेडियस इज आल्सो 1, तो ऐसा दिखता होगा सर ये सर्कल। ओके, अब आई वांट द पॉइंट विद लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट। ध्यान से सोचना, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, एंगल विद एक्स एक्सिस, राइट। ये होता है इसका मतलब कि सर अगर एक सर्कल था, ये जैसे गिवन है मान लो, तुम अगर कोई भी पॉइंट ले लोगे तो सर इस एंगल की बात हो रही है, कोई भी और ले लिया, दिस एंगल इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। अब सर मेरे को ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका एंगल लीस्ट हो, तो सर लीस्ट एंगल कब होगा, जब मैं एक टेंजेंट ले लूंगा जो बन रही होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि सर अगर इसके अलावा कोई भी और पॉइंट लिया तो उसका स्लोप बढ़ता ही जाएगा। दैट इज वाई जब मैं यहाँ पे एक टेंजेंट लूंगा तभी ये वाला पॉइंट जो है, आई वॉन्ट रियल पार्ट ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज माई टारगेट, क्योंकि इसके अलावा कोई भी और लाइन का एंगल बड़ा हो जाएगा। ओके, अब समझते हैं क्वेश्चन को आगे कैसे अप्रोच करेंगे। पहले तो मैं ये इरेज कर देता हूँ जो ये है ना, ये आई होप समझ में आ गई बात। सो अब देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। देखो सर्कल में ना, एक सर्कल है, एक किसी भी पॉइंट से तुमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, तुम जानते हो ऐसा 90 डिग्री होगा, बट द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे भूल चुके होते हैं 12th में आते आते, वो क्या होती है कि सर जो ये ट्राइंगल 1 है और जो ये ट्राइंगल 2 है, ये ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एग्जैक्ट सेम होता है सर, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सब कुछ सेम होगा इन दो ट्राइंगल्स का, एंगल, लेंथ, सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे। देखो ये जानते हो तुम लेंथ, दिस इज द रेडियस दैट इज 1, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 1, ज्वाइन कर दो। ये लेंथ भी जानते हो तुम, दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर दैट इज 2। मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए एंगल आ जाए कुछ करके थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, मान लो दोनों अल्फा होंगे, इस ट्राइंगल में देखो tan अल्फा पता लग गया हाफ। थीटा का वैल्यू क्या है सर, टोटल एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए था, थीटा इज π/2 - 2 अल्फा। ओके, थीटा भी आ गया मतलब मेरे पास इन शॉर्ट। अभी आगे कुछ मत करो, अभी सोचो तुम्हें क्या चाहिए एग्जैक्टली। ओरिजिन से टेंजेंट देखो, अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला जो लेंथ है, दूसरा मैं ब्लैक से कर देता हूं मार्क, ये लेंथ है जो देखो टेंजेंट का, ये लेंथ क्या होगा, 2 ही होगा। दिस एंगल इज cos थीटा। रियल पार्ट क्या होता है, दिस इज द रियल पार्ट, व्हाट इज दिस, 2 cos थीटा। 2 cos थीटा इज योर आंसर। सर 2 cos थीटा क्या बन गया, तो इट इज 2 sin 2 अल्फा। व्हाट इज sin 2 अल्फा, इट विल बी 4 sin अल्फा cos अल्फा। tan अल्फा मुझे पता है हाफ है, तो sin अल्फा क्या बन गया, 1/√5। cos अल्फा क्या बन गया, 2/√5। तो योर आंसर इज 8/5 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, फाइनल तक पहुंचना, आंसर तक पहुंच के मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन इतना ज्यादा है नहीं, बट इट इज ऑल अबाउट कितना क्लियरली विजुअलाइज कर पाते हो। ये बात जिन्हें नहीं आती अब से याद रखना, काफी फायदा रहेगा, क्योंकि वैसे तो इस चैप्टर के बाद कहीं सर्कल्स आएगा नहीं, सीधा सर्कल्स में यूज होगा, बट अभी तो करने हैं क्वेश्चन, छोड़ थोड़ी सकते हैं। किस-किस को समझ में आई ये बात कि लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट का मतलब क्या है, और उसके बाद ये कॉन्ग्रुएंसी वाली, ये दो बातें किस-किस को क्लियर हो गई हैं, प्लीज रेज हैंड। अगर ये दो क्लियर हो गया फिर तो आप एक बार दोबारा भी सुनोगे ना तो खुद से भी कर पाओगे सवाल आराम से। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 13th वन। 13th में क्या है, देखो द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ r फॉर विच द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय, ये क्या है, एक सर्कल लिखा हुआ है, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस सर्कल इज कंटेन्ड इन द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस अनदर सेट। ये कैसा दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा कुछ है, मतलब जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के रिलेटेड रीजन आ रहा है, सर्कल उसी में ही लाई करेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। ओके सर, कैसा सिचुएशन है सर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट z फ्रॉम 1,0 एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 0,-1 आर इक्वल, मतलब इन दोनों पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, सिमेट्रिक सा सिचुएशन है, ऐसा होगा मेरा। और मुझे क्या बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम 1,0 इज लेस, मतलब सर 1,0 की साइड पे लाई करेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, सारा यहाँ पर शेडेड रीजन आपका आ गया। ओके सर, क्या इस लाइन का इक्वेशन, ध्यान से सोच के देखो, ओरिजिन से पास कर रहा है, सिमेट्रिक सा है, स्लोप इज -1, तो इट इज y = -x। अब सर्कल की बात करते हैं, उसने क्या दिया है, एक सर्कल है सर,
जिसका मान लेते हैं सेंटर इज एट 4,1, रेडियस पता नहीं मुझे क्या होगा, पर मुझे रेडियस को मैक्सिमम करना है सर। सोचो अगर मैं सर्कल बनाता जा रहा हूँ, बड़े बड़े सर्कल हैं, ये सर्कल आया, अगर कोई इससे बड़ा सर्कल हुआ जो लाइन को टच कर रहा है, जैसे दिस इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर इससे बड़ा रेडियस कर दिया तो बाहर निकल जाएगा रीजन से बाहर नहीं जाना चाहिए सर, अंदर ही रहना चाहिए। तो सर दिस लेंथ विल बी द रेडियस दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेडियस। मतलब मेरा आंसर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,1 फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन दैट इज x + y = 0। किसी को फॉर्मूला ही नहीं याद पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन का? ऐसा है क्या कोई? पॉइंट डिस्टेंस का फॉर्मूला ही नहीं याद सर मुझे तो। सबको याद है, ऑसम। सो क्या करते हैं हम लोग? मॉडुलस ऑफ पॉइंट को पुट कर दिया सर लाइन में, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² + b² दैट इज √2। तो डिस्टेंस इज 5/√2। ये आएगा मेरा आंसर। ठीक है ना? ड्रॉ करके ही समझना है, ज्यादा इमेजिनेशन पे नहीं जाना है, ड्रॉ करना है अच्छे से। ठीक है, तो आई होप ये बात अब समझ में आई। कोई डाउट बचा है किसी का इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 14th वन। 14th में क्या है? 2 पॉइंट्स A एंड B आर रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड Z1 मुझे Z की फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ तो मुश्किल सा। इफ A मूव्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस √3, मतलब अगर Z पॉइंट सर्कल पे लाई करता है, ओरिजिन पे सेंटर है, रेडियस √3 है, तो mod Z इज √3। ये मुझे गिवन है। मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम एंगल माइनस द मैक्सिमम एंगल मुझे निकालना है। mod Z गिवन है और कुछ गिवन ही नहीं है। जो चीज गिवन है उसी का इस्तेमाल करो। यहाँ से Z लिखते हैं, क्या है सर Z का मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे? एक्चुअली 2Z लिख लेते हैं। चलो 2Z इज Z1 माइनस 2√3 माइनस 2 आयोटा। मॉड ले लेते हैं दोनों साइड्स पे क्योंकि एक ही चीज गिवन है। तो 2 का वैल्यू इज मॉड ऑफ Z1 माइनस 2√3 माइनस 2 आयोटा। सो इट मींस Z1 का लोकस क्या है? ध्यान से सोचो, Z1 इज अ सर्कल जिसका सेंटर इज एट 2√3, 2 एंड रेडियस इज आल्सो इक्वल टू 2। रेडियस अगर 2 है तो y कोऑर्डिनेट के बराबर ही हुआ। सॉरी 2 नहीं है, 2√3 है रेडियस, सॉरी है ना, मैं गलत लिख रहा था। रेडियस इज 2√3। ठीक है, तो कैसा दिखेगा सर? इसको टच कर रहा होगा, रेडियस के बराबर है कुछ, तो ये एक ऐसा सर्कल मेरा होगा। ओके सर, मिनिमम माइनस मैक्सिमम आर्गुमेंट चाहिए, मैक्सिमम माइनस मिनिमम चाहिए, मतलब मिनिमम स्लोप एंड मैक्सिमम स्लोप निकालना है टेंजेंट का। ये रहा मेरा मिनिमम, इससे छोटा तो कोई एंगल नहीं हो सकता, इससे नीचे तो नहीं जा पाओगे। और जो ये है दूसरा y एक्सिस, दिस इज द मैक्सिमम जो हो सकता था, ये हो गया मिनिमम के लिए। ठीक है सर, मतलब मैक्सिमम आर्गुमेंट जो आएगा वो तो π/2 आ जाएगा। मिनिमम आर्गुमेंट अब निकालना है, वो नेगेटिव आएगा, दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैसे निकालेंगे? चलो आपसे ही जानता हूँ, क्या मेथड होता है तुम्हारा, कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड कि मिनिमम आर्गुमेंट क्या है? सुबह जी। वैसे सर ओरिजिनली तो मैंने y = mx करके वो सॉल्व करके इक्वेशन निकाली थी, बट इससे पिछले अपने क्वेश्चन में करके दिखाया था ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करके, तो 60 डिग्री आ जाएगा और 120 डिग्री। बट उससे तेरा एंगल ये वाला नहीं आएगा। दिस एंगल यू वोंट गेट, यू नीड दिस। सोच के देखो, तुम्हें वो थोड़ी चाहिए आधा एंगल, तो ये एंगल चाहिए विद x एक्सिस ना, इजंट इट? ये तो गड़बड़ हो गया। मुझे तो x एक्सिस चाहिए ना एंगल, तो वैसा कुछ नहीं कर सकता। अपूर्व सर वो जो वो आधा एंगल आएगा ना, उसी को हम यहाँ पे जो हमको ये कोऑर्डिनेट्स पता है सेंटर के 2√3 और 2, उसका जो एंगल है उसमें से वो एंगल प्लस कर देंगे 60 डिग्री में से। दैट मेक्स सेंस नाउ। यस, ऐसा कर सकते हो। तो मैं पहले बता देता हूँ जो मेथड बताया। तो क्या बताया कि हमने अभी पढ़ा था कि ये दोनों जो भी होंगे ये ट्राइंगल्स, ये होंगे कॉन्ग्रुएंट, है ना? हमने ये पढ़ा था। ये वाला एंगल क्या है? दिस लेंथ इज 2, दिस इज 2√3, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, राइट? सिमिलरली ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। बट आपके पास तो ये पॉइंट है, तो इस लाइन का स्लोप तो आप ऐसे ही निकाल सकते थे। लेट्स से दिस इज थीटा, तो आप क्या जानते हो कि सर tan थीटा तो मेरा 1/√3 है, मतलब थीटा तो 30 डिग्री है। तो बचा हुआ एंगल ये क्या बन गया? द लाइन का एंगल विद x एक्सिस, दिस इज आल्सो 30 डिग्री। तो इट मींस मिनिमम आर्गुमेंट जो आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा? -30 डिग्री, दैट इज -π/6। ओके, क्योंकि नेगेटिव है। ओके, तो मिनिमम भी आ गया, मैक्सिमम भी आ गया। आई थिंक अब आपका आंसर भी आ जाएगा। सो प्रोसेस अच्छा है, ये मेथड परफेक्ट, ऐसा कर सकते हो। अच्छा, जिनको एक और मेथड भी बता देता हूँ। आप क्या कर सकते थे? दूसरा चीज कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा ये सब ट्रायंगल्स ट्रायंगल से। तो मैंने क्या बताया था? टेंजेंट की एक खास बात क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस। तो अगर आप टेंजेंट को y = mx ले लोगे, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज 2√3, 2 विल बी इक्वल टू 2√3। फॉर्मूला लगाओ, m का वैल्यू आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, दिस इज द सेकंड वे, है ना? ये मेथड पहले भी बोला था एक स्टूडेंट ने, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला मेथड। ठीक है, ये आप लगा सकते हो। तो इसी तरह के आ रहे हैं यार सवाल, मतलब करना पड़ेगा प्रैक्टिस। टफ लग रहा है तो थोड़ा और दोबारा करना पड़ेगा प्रैक्टिस। मे बी प्रॉब्लम है इसकी क्लैरिटी से नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूले रट लिए थे उस कारण टफ लगती हैं चीजें, फिर रट के नहीं जाना है ज्यादा चीजों को। नेक्स्ट इज z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग mod रियल पार्ट ऑफ z प्लस mod ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज 4। mod z कैन नॉट बी, मतलब डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन क्या नहीं हो सकता, वो पूछ रहे हैं वो।
तो हम निकाल लेंगे क्या क्या हो सकता है। रियल इमेजिनरी पार्ट है तो x प्लस आयोटा वाई तो लेना ही पड़ेगा, कोई स्टैंडर्ड ज्योमेट्री तो दिख नहीं रही है। तो इट इज मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू कितना बन गया ये, इक्वल टू 4। देखो वैसे ये पता नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, बाकी बहुत सारे लोग केस बना बना के करते हैं। देखो स्क्वायर का स्क्वायर होता है ये जो लिखा हुआ है, एक्चुअली कभी भी x माइनस ए वाई माइनस बी इक्वल टू सी दिखता है। तो दिस इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर होगा जिसका सेंटर विल बी एट ए कॉमा बी। सेंटर का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ऐसा दिखता है हमेशा ये स्क्वायर। तो हमारा स्क्वायर जो होगा वो उसका सेंटर विल बी एट ओरिजिन, ओरिजिन पे सर सेंटर है, ऐसा स्क्वायर है, कोई भी लाइन लिख लो, इट इज x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये पॉइंट क्या है 4,0, दिस इज 0,4, राइट। तुम्हें क्या निकालना है, इस स्क्वायर पे कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या क्या हो सकता है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस वी कैन गेट। इससे दूर तो कोई पॉइंट जा ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 4 आ गया। मिनिमम क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज अलोंग द परपेंडिकुलर, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। मतलब सर मिनिमम डिस्टेंस कैसे आएगा, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4, दैट इज मॉड 4 डिवाइडेड बाय √2, सो इट इज 2√2, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर होगा √2 क्या होता है, √8 है ना, तो आपका आंसर √8 से लेके 4 तक ही लाई करना चाहिए, बट √7 तो लाई नहीं करता इसमें, तो दैट इज रॉन्ग। तो mod z कैन नॉट बी दिस। ये अब और कहाँ काम आएगा ये स्क्वायर वाला लॉजिक, ये एरिया चैप्टर में बहुत बार काम आएगा। लोग केसेस बनाते हैं कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली याद रखो, फायदा रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक नाउ वी आर डन विद आवर क्वेश्चंस। सो एक एक करके भी चलेंगे जितने भी बचे हुए डाउट्स रह गए हैं। पहले तो डीपीपी 1 में किसी का कोई डाउट रह गया तो अभी हैंड रेज कर दो, क्योंकि उसके बाद फिर हम डीपीपी 1 का डाउट नहीं लेंगे, सिर्फ डीपीपी 2 लेंगे, है ना, बाकी लोग बाद में फिर हैंड रेज करते हैं। अक्षत सर आई हैव डाउट इन क्वेश्चन 10 डीपीपी 1। करवाया था क्या मैंने कवर, वो नहीं करवाया भाई, ये तो तू बता मुझे करवाया था कि नहीं। सर नहीं क्वेश्चन 10 में क्या डाउट है सर, मेरे को ये थोड़ा सा मॉडुलस के अंदर वाला सॉल्व नहीं हो पा रहा, मैंने सॉल्यूशन पढ़ा था यहाँ तक। सर हाँ ये z की वैल्यू तक आ गया, उसके बाद नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो देख z में दो चीजें आ रही हैं, z की वैल्यूज है ना, एक तो आ रही है e पावर आयोटा थीटा, एक आ रहा है e पावर माइनस आयोटा थीटा, राइट। तुम्हारे पास क्या बना, e पावर 2n माइनस 1 चाहिए था, क्या बन रहा है e पावर आयोटा 2n थीटा माइनस 1 अपॉन e पावर आयोटा 2n थीटा प्लस 1, राइट। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। इसमें क्या है कि इसमें तुम आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो, तब अब जाकर मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। कैसे, तुम देखो ये न्यूमरेटर में क्या है, इट इज, मैं माइनस को हटा देता हूँ, ठीक है ना, माइनस को हटा दो, तो इट इज 1 माइनस कॉस 2n थीटा, राइट। क्या करेगा इसका, कंबाइन कर सकता है इसको कि इट इज 2 sin स्क्वायर n थीटा, राइट। तो इन दैट वे यू हैव टू प्रोसीड। और ये मुझे कैसे समझ में आया, ये करना है क्योंकि ऑप्शन n थीटा है ना, हाफ एंगल फार्मूला लगेगा और क्या। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है यस आदर्श। सर क्वेश्चन नंबर 5 सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या डाउट है 5 में सर I use that z conjugate into z square is equal to that formula sir. Z into z mod z square. Okay, मुझे देख यहाँ पे निकालना क्या है, z1 z2 कॉन्जुगेट, मतलब इस टाइप का ही टर्म दिख रहा है ना यहाँ पे, कॉन्जुगेट दिख रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे तो वही करना पड़ेगा, mod z स्क्वायर को z कॉन्जुगेट करके ही ओपन, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, सिमेट्रिक है, देखो तीनों चीजें है ना, z1 z2 z3 में कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है, सिमेट्रिक है, ये वाला इक्वेशन भी सिमेट्रिक है, मॉड करके स्क्वायर कर दे बन जाएगा मोस्टली वो, ठीक है। सो मैं ये क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मजबूरी है, z नहीं तो कॉन्जुगेट्स में मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। सो अभी डीपीपी 2 में किसी का कोई डाउट रह गया तो यू कैन रेज हैंड, किसी का भी डीपीपी 2 में डाउट बचा है कोई, डीपीपी 1 के हो गए हैं क्योंकि हमारे डिस्कशन प्योर, कोई डाउट नहीं बचा है, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ठीक है। देन ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद आवर डिस्कशन देन, राइट। सो इफ एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स अदर देन दिस डीपीपी वाली चीजें, कुछ भी जेन क्वेरी है तो यू कैन रेज हैंड। यस नचिकेता। सर मुझे ये पूछना था, मतलब कि जब हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये हम लोग डिस्कशन किए आज, तो कुछ नई ट्रिक पता चली, तो सर हम लोग को इसके बाद डीपीपी वापस रीअटेम्प्ट करनी चाहिए कि पीवाई चूज करना डायरेक्ट स्टार्ट करना? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, नहीं तो भूल जाएगा, तुझे भी रियलाइज हो गया होगा कि मैंने अगर मेथड्स बताए, अगर तुमने घर जाके नहीं देखा तो तुम भूल ही जाओगे ये मेथड्स तो पक्का से, है राइट। तो तुम्हें क्या करना है, देखते ये डीपीपी था, तुझे क्या करना है, एक कागज उठाना है बस और ओरली रिवाइज करना है डीपीपी को, सारे क्वेश्चन नहीं, जो भी तेरे को लगता है थोड़ा सा भी डाउटफुल था या तेरा थोड़ा सा भी लंबा गया था ना, अब उसको रीथिंक कर। जैसे क्लास खत्म हो गया, आधा घंटा लगा, क्या कर, बस रीड कर क्वेश्चन, ओरली दिमाग में सोच, स्टेप आ गए क्लियरली, आगे बढ़ जा, सॉल्व नहीं करना पूरा, ताकि तेरे को श्योर हो जाए कि क्या तुम अब अपने क्वेश्चंस में सोच पा रहे हो वो चीज जो मैंने बताई, राइट। सो इस तरह से कर लेगा तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा तेरे लिए, ठीक है। अपूर्व। हेलो सर। यस अपूर्व। Sir, like currently I am solving a bit of mock test, but like during when I am giving the mock test, I am not able to solve the questions. But after the mock test, when I analyze the same paper, I am able to solve those questions. So what is the reason? So what is the reason? सर मुझे समझ नहीं आता। वो तो तू बताएगा ना, तू पेपर दे रहा है वहाँ पे बैठ के, ऐसा क्या होता है तेरे साथ वहाँ पे कि वहाँ पे बैठ के नहीं होते, इसका मतलब तू एनालिसिस नहीं कर रहा। तो जब एनालिसिस करता हूँ ना तब वो क्वेश्चन सॉल्व जाते हैं, उस टाइम पे थोड़ा टाइम लगाता हूँ। एनालिसिस करते हुए सॉल्व नहीं, पेपर में क्या हुआ था ये सोचना होता है एनालिसिस में, तो अब हो रहा है क्या होता है, ये तो नॉनसेंस है ना। वहाँ क्यों नहीं हुआ, तेरी ईगो हर्ट नहीं हुई, तेरे से पेपर में सॉल्व नहीं हुआ, तेरे को लगा नहीं कि यार ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ, रियलाइज नहीं हुआ तेरे को अभी तक ये चीज? सर
तो भाई अगर तेरे को खुद की वो हर्ट होनी चाहिए ना यार, ऐसा कैसे हो गया, तो फिर सोच उस टाइम पे एग्जैक्टली क्या हो रहा था, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना तू क्या कर रहा है पेपर में। अब तुम इतना जन बात बोलोगे कि सर बीमार हूं मैं, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मैं बीमार हूं, तो अच्छा अब या तो वो तुम्हारा पूरा चेकअप करेगा, या तो उसको तुम बताओगे ना सर खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तब वो बताएगा ना सॉल्यूशन। पहले एनालाइज करो ढंग से कि भाई क्या चल रही है कहानी, है ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। टेस्ट इज यूजलेस अगर एनालिसिस नहीं किया। और एनालिसिस में क्या सोचना होता है, मैं क्या कर रहा था उस टाइम पे बैठ के वहां पे, ऐसा क्या हो गया वहां पे मेरे से कि क्या इसको छोड़ के आगे बढ़ सकता था। रियलिटी चेक करना है खुद का, तब जाके नंबर कुछ दिन आएंगे, नहीं तो सेम गलतियां हमेशा होंगी और कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता विदाउट एनालिसिस। ये बता रहा हूँ यार, मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि मैंने हर एग्जाम को बहुत इज्जत से एनालाइज किया है, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था, गलतियां रिपीट नहीं होती थी। आदर्श? Sir, I'm not able to think the shortest way to solve a question, sir. You will not be able to think. It will come with time. How can you expect कि तूने 2 साल में नहीं कर पाया तो एक क्लास लगाएगा और उसके बाद तू करने लग जाएगा? डू यू थिंक इज दिस रियली पॉसिबल? नहीं राइट, तुझे एफर्ट डालना पड़ेगा ना घर पे जाके, जब तक तूने उस चीज को 10 बार देखा ही नहीं कि भाई मुझे समझाया क्या है मेथड, तो खुद से कैसे सोच पाएगा। मेरे को भी किसी टीचर ने कभी ना कभी एक थॉट दिया था ना, तभी मैं सोच पा रहा हूँ ऐसे, और वो थॉट देकर टीचर तो एक लाइन बोलता है, तो तुम पे है ना, तुम उसको घर जाके देख भी रहे हो कि नहीं, जो चीज देखी नहीं वो कैसे लगा लेगा। तो सपने जैसा है ना फिर कि वहां पे हो जाएगा मेरे से सर, पर मैं जेन लाइफ में नहीं सोचता। मैं हर सवाल में सोचता ये हूँ कि भाई 3 मिनट से ज्यादा लग गए, कैसे लग गए। मेरी तो ईगो ही हर्ट हो जाती थी कि यार 3 मिनट से ज्यादा लग गए, पेपर में होएगा ही नहीं मेरे से ये क्वेश्चन। मैं सोचता था उसके मेथड क्या करूँ ऐसा कि ये कट जाए, तब जाके खुद से मैं शॉर्टकट लगा पाता था पेपर में, क्योंकि भाई प्रिपरेशन टाइम पे करोगे ना ये सारी चीजें, तब जाके उस दिन लगा पाएगा बड़ी आसानी से। प्रैक्टिस लगेगा, तू टारगेट समझा कैसे करना है। मान ले जो भी तेरे लेक्चर का क्वेश्चन है बहुत लंबा गया, क्यों गया लंबा, वो उसका रीजन ढूंढ, क्या कोई स्टेप्स को काट सकता था, उससे तेरे को समझ में आने लग जाएगा कौन से यूजलेस स्टेप होते हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है शायद, राइट। मतलब ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं बोल दूं नहीं यार तू बस क्लास आ जा हो जाएगा, नहीं यार उससे नहीं होगा, खुद मेहनत एक बार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा तुझे, ठीक है। सूर्यांश? सर मैं पूछ रहा था कि सर आपने 2021 के डीबीपीस प्रोवाइड किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और इससे मार्क्स ऐप भी है, तो सर दोनों में एफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि सर मैंने 2002 से 20 तक के साल लगा लिए थे। तो मैं तो प्रेफर करूंगा मार्क्स यूज कर, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है ना, रैंडम सवाल आता है, सरप्राइज रहता है थोड़ा। जब हम पीडीएफ पे देखते हैं तो 4 सवाल लाइन में दिख जाते हैं पहले, तो मार्क्स पे दे अगर तू वो तेरे को वो परफेक्ट रह रहे, और अगर तुझे लगता है कोई स्पेसिफिक टॉपिक के मेरे से नहीं हो रहे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री के नहीं हो रहे मान ले, तो फिर बैठ के कर ले लाइन में ज्योमेट्री के, राइट। जो वीक है उसको ऐसा कर डाल, बाकी सब तो अपना टेस्ट की तरह गए, नहीं तो परफेक्ट रहेगा, बढ़िया नंबर खींच जाएगा। 2021 के करने सर सारे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट 3 ईयर के करना जरूर। बाकी 2002 से 2020 तक मैंने पिछले साल सारे लगा लिए थे। तूने सारे लगा लिए, अब देखो ये भी एक तुम्हें लग रहा है तुमने सारे लगाए थे, पर क्या मैं अगर आज की डेट में कोई भी रैंडम सवाल तेरे सामने लाकर दे दूं, क्या तू उसको टाइम में सॉल्व कर पाएगा? सर थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर मैंने शुरू जो प्रिपरेशन किया मैंने ड्रॉप किया था। वो देखो दिमाग क्या है ना अपना, जंग लगती रहती है थोड़ी थोड़ी टाइम में। कैसे? मान ले मैंने पढ़ा था चैप्टर एओडी बहुत पहले, अब मैंने यूज ही नहीं किया इतने टाइम से, वो तो मैं भूल ही जाऊंगा ना, तो एक बार मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। इसीलिए जो तेरे को आता है ना उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता रहे। मान ले रैंडमली 5 सवाल करके सॉल्व कर दिए, जस्ट टू बी श्योर कि हाँ यार सही में अभी भी याद है कि नहीं याद है, उससे अपने रियलिटी चेक हो जाएगा, राइट। ज्यादा नहीं 5-5। तो मैंने 5 से शुरू की अपनी प्रिपरेशन, पिछले साल 2 अक्टूबर को जे एडवांस दिया था, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी पूरी, मुझे लगा था कॉलेज ले लूंगा। ड्रॉपर? हाँ सर मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने सोचा था कॉलेज ले लूंगा, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मैंने सारी रैंडम चॉइसेस भर दी। और नहीं अब तूने परफेक्ट किया है, अभी तू बिल्कुल तेरा टारगेट क्लियर है, मेरे को याद आ गया तुम्हारा नेम, तुमने ही बताया था कि मेरी 97 समथिंग आई थी, राइट। अब तुमको नहीं, अभी तेरे को उसमें मैं अनूप सर ने भी उस दिन यही बोला था कि उस परसेप्शन से निकल जा कि तुझे सब आता है, तुझे नहीं आता मान के चल 2002 से, क्योंकि वो भूल गया तू अभी, है ना। ऐसा नहीं कि तूने मेहनत नहीं की थी, भूल जाता है यार बंदा, कोई भी भूल जाता है, मैं भी खुद भूल गया था इतनी बार पढ़ के। तो तेरे को वो अभी करने पे टाइम मत लगाइयो, तो अभी रिसेंट कर, तेरे को नया एलिमेंट भी देगा, तेरे को ये फीलिंग भी नहीं आएगी यार ये तो मैंने किया हुआ है। और उसके बाद तेरे को जिस चैप्टर में लगेगा ना कि यार अपने पास टाइम बचता है, उनमें पुरानी चीजों को फटाफट ओरली करने की कोशिश, सारा सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ना है, मान ले इवन नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए, पढ़ा बस स्टेप सोचा क्या क्या होगा, हो गया, दिमाग में क्लैरिटी तो आ जाता है, इससे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऑब्वियसली। जिसमें नहीं आया क्लैरिटी उसको सॉल्व कर, बाकी सबको छोड़ आगे बढ़ता जा। इससे क्या होगा, तू सारे सवाल पढ़ भी लेगा और तेरा रिवीजन भी, तुझे फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, अरे मैं सब देख चुका हूं, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल, तुझे थॉट भी बनेगा ना कि सोचना ओरली जितना ज्यादा सोच पाओगे उतना फिर पेपर में कम लिए उतना ही फास्ट होगा। यस सर थैंक यू। ठीक है मंगल? यस सर। यस सर मेरे को ये पूछना था सर, जैसे मैं मैथ्स को रिवाइज पढ़ता हूँ, जैसे कुछ दिन अगर मैंने छोड़ दिया, जैसे वो चैप्टर मैंने पढ़ के सारे पीवाईक्यू करके छोड़ दिया, तो जैसे 1-8 महीने बाद में करूंगा तो वो मेरे को आता ही नहीं। अब वो तो यार गलत बात है, अब 1 महीने बात कर रहा है तो या तो देखो आता नहीं तो मतलब बीच में एक और स्टेप ऐड करना पड़ रहा है तेरे को, मतलब फॉर्मूलेज या उसके कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े भूले लगते हैं। हाँ वो हमेशा फीलिंग आएगा, वो थोड़ा प्रेशर भी है तो आता है। तो क्या कर, जैसे तू 30 दिन के बाद कर रहा है रिवाइज, राइट, अभी क्या कर, उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर दे कि भाई मैं ना 15 दिन के बाद बस फॉर्मूले देखा करूंगा और 4-5 सवाल देखा करूंगा चैप्टर के, 5 अगर 6 कॉन्सेप्ट है, हर कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन जो तूने मार्क किया, बस इतना ही देखना है। फिर अगले दिन जब तू 30 डेज के एंड में देख रहा होगा, उतना खराब फीलिंग नहीं होगा, थोड़ा इंप्रूव होगा, तुझे लगेगा कि यार नहीं मुझे और फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, फिर बाद में और बढ़ा दियो, पर रिवीजन कम कर ले चीजों की। बट तू समझ रहा है, एक बार जब देख भी लिया ना तो कॉन्फिडेंस बना रहता है बंदे का। ओके सर। देखो टारगेट रखना है कि हफ्ते में 1 दिन लगा लूं, मतलब 1 दिन बैठूंगा 2 घंटे में बैठ के उस पूरे पिछले हफ्ते 10 दिन की चीज चैप्टर्स को जल्दी जल्दी रिवाइज कर डालूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ना है उस टाइम पे, मुझे सॉल्व नहीं करना, मेरे को पढ़ के याद आ जाएंगी चीजें तब। ओके सर। सो लास्ट क्वेरी ले लेते हैं आज के लिए, बाकी लोगों की बाद में ले लेंगे। ईशान? यस सर। सर मुझे पूछना था, जो आपका ऐप है उसमें 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो जब 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट कहां पे? सर क्वेश्चन बैंक में था तो उसमें दिख रहा था,
नहीं नहीं, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला तो अभी कुछ आया नहीं, वो तो उतने ही होंगे उसमें मोस्टली ना, सारे डाल दिए गए थे क्योंकि। अच्छा, तो सर जैसे मैंने देखा तो जो ऑर्डर में हमारा शेड्यूल प्लान है क्रैश कोर्स का, वो ऑर्डर में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, लाइक चैप्टर वाइज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट वही ऑर्डर में सर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया क्या कह रहे हो तुम। हाँ, तो सर जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, तो फिर वो करना जरूरी है, लाइक मतलब अगर टाइम हो और वो करे तो अच्छा है। टाइम हो वो करे तो बहुत अच्छा है। ओके सर। रैंडम क्वेश्चन चैलेंज की तरह करियो, बट है ना, ऐसा मत करियो अपनी मर्जी से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन का चैलेंज लगा लियो, 15 क्वेश्चन का चैलेंज लगा ले अपना, बढ़िया परफेक्ट आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सो ठीक है, फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।